दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, हमारा जो पेपर चल रहा था, एक हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको मालूम होगा एसएससी सीजीएल का, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऊपर करा दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम यहाँ पर करेंगे अपना, उसके आज एक पैसेज आ गया था तो हमने कहा था कि इसे नेक्स्ट पार्ट में हम आज करेंगे। तो आज ये जो पेपर है हमारे पास, ओल्ड पेपर है एसएससी सीजीएल का, तो यहाँ पर आज हम अपने अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी लोग ध्यान से इसे समझिए पहले अनसीन पैसेज को, उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इसके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस पढ़ते हैं। डायरेक्शन में वही लिखा हुआ है कि आपको एक पैसेज मिलता है जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और जो बेस्ट आंसर हो उनको नीचे अल्टरनेटिव्स 4 दिए गए वो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसे हाइलाइटर ले लेते हैं। चलो, सबसे पहले ट्रू, इट इज द फंक्शन ऑफ द आर्मी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अब नॉर्मल टाइम्स। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि ये सच्चाई है कि आर्मी का ये काम होता है कि वो मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर को अब नॉर्मल टाइम में। नॉर्मल टाइम के लिए कभी भी आर्मी नहीं बुलाई जाती, हमेशा याद रहे। जब भी अब नॉर्मल यानी कि असामान्य कंडीशन, जब सिचुएशन क्रिएट होती है देश में या किसी स्टेट में या किसी सिटी में, तो वहाँ पर आर्मी को फिर लगाया जाता है। बट इन नॉर्मल टाइम, देखिए जब नॉर्मल जो केसेस होते हैं, नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, देयर इज अनदर फोर्स। जब शहर में, सिटी में, राज्य में, देश में नॉर्मल सिचुएशन चल रही है तो अन्य सेना होती है, जैसे कि दैट कंपेल सिटीजन टू ओबे लॉ एंड टू एक्ट विद ड्यू रिगार्ड टू द राइट ऑफ अदर्स। यानी कि ये दूसरी सेना होती है जो नागरिकों को ये कंपेल करती है। कंपेल मतलब ऐसे होता है मजबूर करना, लेकिन यहाँ पर किसके लिए मजबूर करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, की बात मनवाने की, कानून की बात को माने और दूसरों के अधिकार हैं उनका सम्मान करें। तो यहाँ पर देखिए आपका फिर आपका आता है कि द फोर्स आल्सो प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ अबाइडिंग मैन। यानी कि जो फोर्स होती है वो रक्षा करती है जीवन की और प्रॉपर्टी की, लोगों की जो लॉ में बंधे होते हैं उस तरीके से। लॉज आर मेड टू सिक्योर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है पीपल, याद रखिए कि जो लॉ होते हैं, जो कानून होता है या जो नियम होते हैं, वो सिक्योर होते हैं किसकी, लोगों की सेफ्टी के लिए, पर्सनल सेफ्टी के लिए। टू प्रिवेंट मर्डर एंड क्राइम ऑफ वायलेंस, कि लोग कहीं भी हिंसा ना करें, कहीं भी मर्डर वगैरह ना कर दें, ये सारी चीज़ों के लिए फोर्सेस होती हैं हमारी। दे आर मेड टू सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट थेफ्ट। यानी जो नॉर्मल टाइम में जो फोर्स होती है वो जो थेफ्ट होता है, चोरी, और लोगों की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करते हैं ये फोर्स। सेकेंड फोर्स कौन होता है, पुलिस, याद रखिए। थेफ्ट एंड डैमेज एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कम्युनिटीज एंड कास्ट टू कैरी आउट देयर कस्टम्स एंड सेरेमनीज। और ये जो फोर्स होती है ये अधिकारों की रक्षा करती है, समुदायों की, कास्ट की, जातियों की, और उनके कस्टम्स की और सेरेमनीज, परंपराओं और रीति रिवाजों की भी रक्षा करती है। सो लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट ऑफ अदर, ताकि दूसरों के जो अधिकार हैं उनमें विवाद उत्पन्न ना हो। नाउ द गुड सिटीजन, अब जो अच्छे नागरिक हैं, ऑफ हिज ऑन फ्री विल ओबे दीज लॉ, वे इन कानून को, इन नियमों को बहुत ही आसानी से मानते हैं। जो अच्छे राइट सिटीजन्स होते हैं वो, ही टेक्स केयर दैट एवरीथिंग ही डज इज डन विद ड्यू रिगार्ड टू द राइट एंड वेल बीइंग ऑफ अदर। वो जो भी काम करता है बहुत सावधानी रखता है हर चीज में कि जो भी उसके द्वारा किया जा रहा है वो दूसरों की वेल बीइंग, दूसरों की भलाई और दूसरों के अधिकार को कोई प्रॉब्लम नहीं देता, उनकी भलाई के लिए है। बट द बैड सिटीजन, लेकिन जो बुरे सिटीजन्स होते हैं, जो ओनली restrained from breaking these law by fear of the consequence of his actions। ये क्या करते हैं, अपने एक्शंस की वजह से डर पैदा करते हैं और कानून को तोड़ते हैं। एंड द नेसेसरी स्टेप्स टू कंपेल द बैड सिटीजन टू एक्ट एज ए गुड सिटीजन आर टेकन बाय हिज फोर्स।
यानी कि नेसेसरी जो स्टेप्स होते हैं, जो कार्य होता है जो बैड सिटीजन्स के प्रति उन्हें अच्छा बनाने के लिए दिया जाता है इस फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पर याद रखिए कौन सी फोर्स, यहाँ पर दो फोर्स की बात हो रही। सबसे पहले अब नॉर्मल की बात हुई थी 2 लाइनों में, उसके बाद नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसकी ये पूरा पैरा अपना पूरा चल रहा है, ठीक है। द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन ए स्टेट इज इन द हैंड ऑफ ए मिनिस्टर। यानी किसी भी राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो कंट्रोल होता है वो मिनिस्टर के हाथ में होता है, यानी होम मिनिस्टर के हाथ में होता है। Who is responsible to the state assembly and act through the inspector general of police। और जो कौन जिम्मेदार होता है उस स्टेट का, जो भी होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा पैसेज था, काफी अच्छा पैसेज था। तो चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं अपने आंसर्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमारा जो 9 नंबर का 8 तक हम करवा चुके हैं पहले, यहाँ पर 9 से होगा। द एक्सप्रेशन है इस पैसेज में कस्टम एंड शेयर मनीज। तो यहाँ पर यह बताना है कि कस्टम एंड शेयर मनीज का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे ऑप्शन है आपके हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, सुपरस्टिशंस एंड फॉर्मेलिटीज एंड यूजुअल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस राइट्स। तो यहाँ पर देखिए आपको बताएं कि जो कस्टम एंड सेरेमनीज की बात हो रही है ये किस चीज से रिलेटेड होती है, कम्युनिटीज और कास्ट से, ठीक है ना, कम्युनिटीज और कास्ट से रिलेटेड होती है। तो इस पैसेज को जब हमने ऊपर पढ़ा था तो हमें कस्टम का मीनिंग होता है ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग। यानी कि कोई कस्टम क्या होता है आपका, कस्टम ये होता है कि जब किसी भी चीज को एक बड़े लेवल पर एक्सेप्ट किया जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, कस्टम हो जाता है, ठीक है ना, किसी भी समाज में जब होता है तो यहाँ पर जो कस्टम एंड सेरेमनीज का मतलब है वो है आपका, सेरेमनी मतलब परंपराएं, रीति रिवाज। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं ऑप्शन नंबर 4 में कि यूजुअल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस राइट्स का मतलब होता है कस्टम एंड सेरेमनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में है दे आर मेड टू सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स। दे, यहाँ पर देखिए दे का प्रयोग किया गया है, कोई नाउन वगैरह यूज नहीं हुआ है। अगेंस्ट थेफ्ट एंड डैमेज, यानी कि जो चोरी और जो डैमेज होता है लोगों की प्रॉपर्टी का, सिटीजन्स की प्रॉपर्टी, उसको सिक्योर करने के लिए वो है, उन्हें बनाया जाता है। किन्हें, तो मीन्स दैट द लॉ किसे बनाया जाता है, सेफगार्ड पीपल ऑफ पजेशंस अगेंस्ट बीइंग स्टॉलन और लॉस्ट, इनिशिएट्स प्रोसेस अगेंस्ट ऑफेंडर्स ऑफ लॉ, या फिर हेल्प्स टू रिकवरिंग द स्टॉलन प्रॉपर्टी सिटीजन एंड असिस्ट द सिटीजन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन स्टॉलन एंड डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि दे आर मेड टू सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट थेफ्ट एंड डैमेज, यानी कि उन्हें बनाया जाता है ताकि वो लोगों की प्रॉपर्टी को बचाएं या सुरक्षित रखें चोरी और नुकसान से। मीन्स दैट द लॉ, इसका मतलब बताना, इस पूरी लाइन का मतलब बताना है कि द लॉ क्या करता है, लॉ करता है सेफगार्ड्स पीपल्स पजेशन, पजेशन मतलब होता है उनकी प्रॉपर्टी या उनका अधिकार, उनको सेफगार्ड अगेंस्ट बीइंग स्टोलन, जो चोरी हो जाता है या लॉस्ट उससे। तो ये इसका मीनिंग होगा और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में बात किसकी हो रही थी, थेफ्ट की हो रही थी, और पीपल की जो पजेशन होता है उसी वही चोरी होता है, वही आपका उनका स्टॉलन होता है। तो इस वजह से आई थिंक आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट वन ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इम्प्लाइज इन द पैसेज। यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए, ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो पैसेज में इम्प्लाई किया गया है, बताया गया है। तो ऑप्शन देखिए, द पुलिस हार्डली सक्सीड इन कन्वर्टिंग बैड सिटीजन इनटू गुड वंस, यानी पुलिस हार्डली मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, ना के बराबर सफल हो पाती है बुरे सिटीजन्स को अच्छा सिटीजन बनाने में। क्या ऐसा, अब ये बताना ये सही है इस पैसेज के अकॉर्डिंग या गलत है, ये बताना है। तो नहीं, हार्डली नहीं, मोस्टली बैड सिटीजन्स को वो अच्छा सिटीजन्स पुलिस बना देती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल्स हु फ्लाउट द लॉ आर सेल्डम
ब्रॉट टू बुक, बुक मतलब होता है अरेस्ट, गिरफ्तार करना। तो यहाँ पर ये है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो कानून से भागे हुए होते हैं, वो बहुत ही मुश्किल से आपके क्या होते हैं, अरेस्ट किए जाते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, अरेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है पीसफुल सिटीजन सेल्डम वायलेट द लॉ। पीसफुल सिटीजन का मतलब है आपका गुड सिटीजन। पीसफुल सिटीजन मीन्स गुड सिटीजन। तो अच्छे सिटीजन्स जो सेल्डम वायलेट द लॉ, सेल्डम मतलब होता है कभी कभार या ना के बराबर, ना के बराबर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब वो पीसी चाहते हैं तो सेल्डम वर्ड भी यहाँ पर यूज नहीं होना है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है द पुलिस चेक द सिटीजन्स वेदर दे आर गुड और बैड फ्रॉम वायलेटिंग द लॉ। यानी पुलिस चेक करती है कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं जिन्होंने क्या किया है, कानून को वायलेट किया है। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो राइट होगा, क्योंकि जो पुलिस होती है वो चेक करती है सिटीजन को जो कानून को वायलेट करते हैं उन्हें। यही ऊपर बताया गया है गुड सिटीजन्स एंड बैड सिटीजन्स ये पैरा में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में है अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। इनमें से कौन सी चीज की पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है टू चेक वायलेंट एक्टिविटी ऑफ सिटीजन्स की जो वायलेंट एक्टिविटी होती है उन्हें चेक करना, ये तो होती है। नेक्स्ट है टू मेंटेन पीस ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, यानी जब असामान्य परिस्थितियां होती हैं तो पुलिस पीस शांति स्थापित करती है। आई थिंक ये नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जब होती है तो वहां पर किसे बुलाया जाता है, फोर्स को बुलाया जाता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा। फर्स्ट तो और पढ़ लेते हैं। टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेज ऑफ ऑल सिटीजन्स, बिल्कुल अधिकारों, सिटीजन्स के अधिकारों को तो प्रोटेक्ट करती है, ये तो सही है। तो ये भी नहीं, ऊपर नोट दिया है, इस बात को याद रखिए कि कौन सा काम पुलिस का नहीं है। लास्ट है द टू इंश्योर पीस अमंग सिटीजन बाई सेफगार्डिंग इंडिविजुअल राइट, तो ये भी इसका नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा कि पुलिस ये नहीं करती, और ये 3 जो ऑप्शन है वो करती है। यानी पुलिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में शांति स्थापित नहीं करती, उस समय फोर्स को यानी आर्मी को बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इम्प्लाइज इन द पैसेज। इस पैसेज में कौन सा स्टेटमेंट नहीं बताया गया है, यानी कौन सी बात नहीं बोली गई। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है लॉ प्रोटेक्ट्स दोज हु रेस्पेक्ट इट, कानून उन्हीं को बचाता है जो उनका सम्मान करते हैं, है ना। और देखिए ए क्रिमिनल डिटर्ड फ्रॉम कमिटिंग क्राइम ओनली फॉर फियर ऑफ द लॉ, या नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है ये। तो यहाँ पर एक क्रिमिनल इज डिटर्ड फ्रॉम कमिटिंग क्राइम ओनली फॉर फियर ऑफ द लॉ, तो ये भी इम्प्लाइज है उसमें। द फोर्स ऑफ लॉ हेल्प द ट्रांसफॉर्म इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन इनटू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जो फोर्सेस होती हैं वो जो इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाने में हेल्प करती है, ये भी सही है। लॉ इंश्योर पीपल रिलीजियस एंड सोशल राइट्स एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली। तो यहाँ पर देखिए लॉ लोगों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों को एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली इंश्योर से नहीं करता है। ये आई थिंक ये पैसेज में बात नहीं हुई है अपनी, तो ऑप्शन 4 जो है यही राइट होना चाहिए कि ये बात पैसेज में अपने में नहीं है। ये 3 ऑप्शन तो पैसेज के अंदर थे। सो द यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 4 नंबर का। चलिए तो अब आगे अपन नेक्स्ट फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ पर अपन ये हमारा एक पैसेज हो गया। अब आगे अपन ग्रामर की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।